हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज का वीडियो इंस्ट्रक्शनल वीडियो नहीं रहेगा। कंपैरेटिवली आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि आज हम लोग साढ़े साथी के बारे में करने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू डेसिफर कि साढ़े साथी एंड व्हाई देयर इज सो मच फियर बिहाइंड इट। So I started gathering information from various sources. Brihad Parashar Hora, I, I think you can see that. ये गिरीश चंद शर्मा जी ने ट्रांसलेट किया है। ये हाउ टू जज हॉरोस्कोप बाय बीवी रामन एंड पुलिपानी ज्योतिषम। फिर उसके बाद फल दीपिका का इस्तेमाल करके एंड सब सोर्सेस को गैदर करके एक स्पेसिफिक आइडिया को शेयर करने की कोशिश की है मैंने। सो बेसिकली ऑल टेक्स्ट ऑलमोस्ट ऑल द टेक्स्ट बोलते हैं कि साढ़े साथी इज डिफिकल्ट। However, there is a little difference which I found in Pulipani Jyotidam. That is, it is a Tamil classic, by the way, um, apparently noted down by Rishi Pulipani, and यहाँ पर श्री एस नटराजन ने इसे ट्रांसलेट किया है टू इंग्लिश लैंग्वेज। सो अकॉर्डिंगली साढ़े साथी विच इज नॉर्मली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। द राइजिंग फेस, द पीक फेस and the setting phase. तो फर्स्ट 2.5 years, सेकेंड 2.5 years एंड थर्ड 2.5। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन वैदिक मून साइन ओनली। चंद्र जिस राशि में स्थित होगा उसके बेसिस पे साढ़े साथी को देखा जाता है। एंड साढ़े साथी इज बेसिकली सैटर्न इन ट्रांसिट ओवर योर मून साइन। सो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि एज पर पुलिपानी ऋषि यहाँ पर वैदिक मून साइन ऑफ कैंसर, दैट इज कर्काटक राशि, स्कॉर्पियो दैट इज वृश्चिक राशि, और लियो दैट इज सिंह राशि, इन तीन साइंस पर बहुत ज्यादा ट्रबल्स, मिसफॉर्चून्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आता है ड्यूरिंग साढ़े साथी। एंड बाकी लोगों के लिए इट इज मोर ऑफ द गुड थिंग्स एंड नॉर्मल थिंग्स, जैसे कि शादी वगैरह हो जाना, जॉब लग जाना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आना मेजरली, ऐसे पुलिपानी ऋषि बोलते हैं। तो अब हम रिजल्ट्स बताने के लिए ये ऐसे भी बोलते हैं कि दशा और अंतरदशा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है मोर ओवर द साढ़े साथी। लाइक मैंने भी अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है, जिसका अगर बेनिफिक दशा चल रहा है जैसे कि जुपिटर या फिर शुक्र का, गुरु या शुक्र का बेसिकली, तो ऐसे कंडीशंस में साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो काफी कम रहता है। लेकिन अगर उस सेम व्यक्ति का अगर साढ़े साथी के साथ साथ शनि दशा भी चल रहा है और राहु दशा चल रहा है और केतु दशा चल रहा है, उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ऑलमोस्ट हिल जाता है। एंड आई हैव सीन मेनी केसेस फॉर दैट। अब अगले वीडियो में हम लोग मे बी डिस्कस करेंगे अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है। सो मोर ओवर आगे मैं बताता हूँ कि ये ऋषि और आगे क्या बोलते हैं। सो जब अभी इसको एक्टिव ये व्हाइट बोर्ड से समझाने की कोशिश करूंगा। ये बेसिकली ये हॉरोस्कोप एज्यूम कर लीजिए, ये कोई वृषभ राशि वाला व्यक्ति है, और जो गोचर वाला जो शनि है मेष राशि से इधर 2.5 years, दैट इज 2.5 years के लिए 12th फ्रॉम मून में रहेगा। देन इट विल गो टू एग्जैक्ट द मून साइन, फिर उसके बाद सेकेंड फ्रॉम मून साइन, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट्स ऐसे बताते हैं कि मेजरली वेन एवर द सैटर्न इज इन 12th फ्रॉम द मून विच इज इन द करेंट केस राइट नाउ, तो ऐसे केस में चेंज ऑफ जॉब होगा, प्रोफेशन होगा फॉर नेक्स्ट 7 मंथ, एंड देन नेक्स्ट 7 मंथ्स में गेन ऑफ मनी एंड ग्रेन, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में वरी एंड सॉरो, ठीक है। और इसके बाद when Saturn transits to the sign which is occupied by the moon, that is जन्म राशि में जब प्रवेश करेगा, तो बेसिकली उस समय में फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ डिफिकल्टीज और वरीज रहेगा, एंड उसके बाद हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड फॉर द नेक्स्ट 14 मंथ, डिसीजंस एंड डिफिकल्टीज फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, एंड देन फाउंडेशन फॉर अ गुड फ्यूचर। कुछ तो गड़बड़ हो गया।
जब फर्स्ट हाउस में होगा तो चेंज ऑफ जॉब और प्रोफेशन होगा फॉर नेक्स्ट 7 मंथ। गेन ऑफ मनी में होगा, ये गड़बड़ हो गया। ओके, जब सैटर्न 12th हाउस में होगा फ्रॉम मून, द फर्स्ट 4 मंथ्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट 13 मंथ्स में सक्सेस इन ऑल अटेम्प्ट्स रहेगा। उसके नेक्स्ट 13 मंथ्स में चेंज ऑफ जॉब और प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू करियर रहेगा। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द लग्ना, दैट इज बेसिकली इनटू द मून साइन राइट नाउ, इस केस में चेंज ऑफ जॉब और प्रोफेशन रहेगा फॉर 7, गेन ऑफ मनी एंड ग्रेन्स। मोस्ट पुराने जमाने में चावल आदि धान्य वगैरह मिलना ही बहुत बड़ी बात होती थी। अब वाले कंडीशंस में इसको हम लोग धान्य धान्य की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं कोई आपने कुछ सोना बनवा लिया, या फिर आपको कोई वस्तु मिल गया, जैसे पैसे वगैरह मिल गए, आपने कोई नया म्यूचुअल फंड वगैरह साइन किया, ये स्पेसिफिक टाइम पर होता है ऐसे। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ गेन ऑफ ग्रेन्स आएगा। फिर उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स वरीज एंड सॉरो टू सम एक्सटेंट। सो यहाँ पर जब जन्म राशि में होगा, so then after that, so if it is in the second house from the moon sign, जब जन्म राशि से द्वितीय राशि में प्रवेश हो गया यहाँ पर, अभी ये केस में इट इज इन द मीन राशि, so difficulties and worries for the next 10 months, and then happiness for the next 14 months, diseases and difficulties for next 4 months, and foundation for a good future for next 2 months। ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका कर्म कैसा है। अगर आपका कर्म बराबर नहीं है तो डेफिनेटली आप सफर करोगे। अच्छे दशा में भी सफर करोगे, बुरे दशा में तो डेफिनेटली सफर करोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड मोर ओवर, बबूल के पेट पोकर आम तो नहीं पाया जा सकता ना, दैट इट इज वेरी लॉजिकल। तो इट इज नेसेसरी कि आप अपना कर्म अच्छा रखें, हम किसी को ठगे नहीं, किसी का बुरा करे नहीं, किसी के लिए बुरा सोचे नहीं। एंड एट द सेम टाइम विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए, मांस मदिरा का सेवन ना करें, व्यभिचार ना करे, पराई माताएं बहनों को कुदृष्टि से ना देखे, दुखी लोगों की मदद करे, कोई रोग आदि से ग्रस्त है तो उसकी मदद करे। एंड सिंपल है। विषय यह है कि शनि के अंतर्यामी तत्व में भगवान नारायण कूर्म रूपी होकर स्थित है। सो आपके कर्म है जो आपको दंड देता है, शनि तो बस न्याय करता है। सो आई होप आपने कुछ सीखा होगा फ्रॉम दिस वीडियो। And if you have doubts, if you have astrological consultation, if you want some astrological consultation from myself, please do check out my form link over there. And बाकी आई होप आपका दिन अच्छा निकले। हरे कृष्ण।